यह कहानी है एक टीचर की जो अपने ही स्टूडेंट के साथ एक रात के लिए इंटीमेट होती है। उसका ये इंटीमेशन उसकी पूरी जिंदगी की धज्जियां उड़ाकर रख देता है और उसे अपनी मौत को करीब से देखने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है क्लेयर नाम की औरत से जो एक स्कूल टीचर है और इसके हस्बैंड का नाम गैरेट है जिसका अपनी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा है। और क्लेयर अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप के बारे में जानती है जिस वजह से उसे अपने हस्बैंड को घर से निकाल देना पड़ता है। अब एक दिन क्लेयर अपनी सबसे अच्छी दोस्त विकी लैंसिंग जो स्कूल की प्रिंसिपल है से बात कर रही होती है। विकी उसे यह कहते हुए गैरेट से डिवोर्स पेपर साइन करने को कहती है ताकि तुम्हें गैरेट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके और तुम अपनी आगे की जिंदगी एंजॉय कर सको। मगर क्लेयर ऐसा करने से इनकार कर देती है और उसने गैरेट को अपने बेटे केविन की बर्थडे पर भी इनवाइट किया था। गैरेट अपनी फैमिली के साथ होने का दिखावा करता है और अपने बेटे को एकदम नया गेमिंग पीसी गिफ्ट करता है। अब गैरेट क्लेयर और केविन को अपने साथ फिशिंग ट्रिप पर जाने का इनवाइट देता है जिसके लिए क्लेयर पहले तो मान जाती है मगर फिर अपना प्लान कैंसिल कर देती है क्योंकि ट्रिप से पहले गैरेट अपनी सेक्रेटरी के साथ सैन फ्रांसिस्को बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था और वहीं पर गैरेट और उसकी सेक्रेटरी का अफेयर शुरू हुआ था। मगर वो केविन को अपने डैड के साथ जाने की इजाजत दे देती है क्योंकि वो अपने पर्सनल दर्द की वजह से अपने बेटे को अपसेट नहीं करना चाहता। अब अगले दिन जब क्लेयर और केविन डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलने लगते हैं तब उनके गैरेज का गेट जाम हो जाता है। क्लेयर केविन को दरवाजा खींचने का बोलकर खुद गेट उठाने जाती है मगर गेट काफी भारी था जो क्लेयर से उठाया नहीं जाता और उसकी मदद एक जवान हैंडसम लड़का करता है जो क्लेयर के पड़ोसी मिस्टर सैंडबॉर्न का भतीजा है और इसका नाम नोहा है जो अपने अंकल की देखभाल करने आया है क्योंकि उसके अंकल का थोड़े दिनों बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने वाला है। नोहा क्लेयर से गेट ठीक करने का कहता है और केविन को अपने साथ हार्डवेयर स्टोर चलने का कहता है क्योंकि गेट ठीक करने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। वहाँ पहुँचने पर नोहा केविन को अपने स्कूल जहाँ उसे पढ़ाई करनी है का बताता है। ये सुनकर केविन बहुत खुश होता है क्योंकि वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है और वहाँ की टीचर केविन की मम्मी है। सारा सामान खरीदने के बाद केविन बिलिंग काउंटर पर एली को देखता है जो उसके स्कूल की स्टूडेंट है और वहाँ काम करती है। केविन को काफी टाइम से एली पर क्रश है इस वजह से वह काउंटर पर बिल पे करने नोहा को जाने का कहता है। नोहा समझ जाता है कि इसे एली पर क्रश है और वह बहाने से केविन को एली के पास भेजता है और वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मगर तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं जो केविन को एली के सामने तंग करने लगते हैं। एली उन्हें यहाँ से जाने का कहती है। केविन को इन पर काफी गुस्सा आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोहा ने उनके गैरेज का गेट पूरी तरह से ठीक कर दिया था जिसके लिए क्लेयर नोहा का शुक्रिया अदा करती है। रात में क्लेयर बुक पढ़ने के बाद जब सोने के लिए खिड़की का पर्दा आगे करने जाती है तो उसे दूसरी तरफ नोहा दिखाई देता है जो अपने दादा को बिस्तर पर लेटा रहा था। ये देखकर क्लेयर खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि नोहा कितना जिम्मेदार लड़का है। अब सुबह होने पर नोहा केविन के साथ समय बिता रहा होता है। इस दौरान क्लेयर नोहा को ऊपर खिड़की से खड़ी देख रही थी और स्माइल कर रही थी। नोहा के अंकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल में थे तो क्लेयर नोहा को लंच पर इनवाइट करती। लंच पर उन्हें क्लेयर की दोस्त विक्की ने भी ज्वाइन किया था। लंच करने के बाद क्लेयर इन्हें अपनी टीचिंग प्रोफेशन के बारे में बताती है। मैं स्कूल में क्लासिक लिटरेचर पढ़ाती हूँ। इसी सब्जेक्ट में नोहा को भी इंटरेस्ट था। वहाँ खड़े खड़े सभी आपस में ढेरों बातें करते हैं। अब अगले दिन केविन अपने डैड के साथ ट्रिप पर निकल जाता है और क्लेयर अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ नोहा आता है जो क्लेयर के लिए एक गिफ्ट लाया था। ये गिफ्ट क्लेयर के नजदीक बहुत खूबसूरत था मगर वह इसे नहीं लेना चाहती थी क्योंकि गिफ्ट काफी महंगा था। मगर नोहा क्लेयर को गिफ्ट अपने पास रखने का कहता है। क्लेयर रात में कहीं जाने के लिए तैयार होती है तभी वह अपने कमरे की खिड़की से नोहा को बिना कपड़ों के देखती है मगर जब नोहा उसे देखता है तो वह तुरंत छुप जाती है और मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है। असल में क्लेयर अपने दोस्त विकी के साथ डबल डेट पर जाने के लिए रेडी हुई थी जो विकी का बॉयफ्रेंड एथन और उसका दोस्त कूपर के साथ थी। मगर वहाँ पहुँचने पर कूपर क्लेयर का मजाक उड़ाता है और उसके साथ वाहियात किस्म की बातें करता है जिस वजह से क्लेयर को वहाँ से निकलना पड़ता है। अब घर आने पर क्लेयर काफी दुखी थी और वह दुख छुपाने के लिए ड्रिंकिंग करने लगती है। तभी उसे नोहा की कॉल आती है और वह चिकन डिफ्रॉस्ट करने के लिए क्लेयर की मदद मांगता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है जहाँ दोनों मिलकर खाना खत्म करते हैं। तभी नोहा क्लेयर से अपने जज्बात शेयर करता है और क्लेयर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। क्लेयर यह सब करना तो नहीं चाहती थी मगर नोहा की चार्मिंग लुक देखकर उसका दिल नोहा की तरफ खींच रहा था। उस रात दोनों वहाँ ढेर सारा पलंग तोड़ रोमांस करते हैं और एक दूसरे के साथ खूब इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह उठने पर क्लेयर अपनी गलती पर शर्मिंदा होने लगती है और नोहा से कहती है जो कुछ भी कल की रात हमने किया वह गलत था। नोहा क्लेयर को रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर क्लेयर यहाँ नहीं रुकती। अब केविन और गैरेट भी अपनी ट्रिप से वापस आ जाते हैं और तीनों मिलकर लंच करते हैं। तभी वहाँ नोहा आता है और केविन को अपने साथ चलने का कहता है जिस पर केविन की माँ कहती है कल से स्कूल शुरू है तो जल्दी घर आ जाना। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि स्कूल शुरू हो चुका था और क्लेयर भी अपनी क्लास को पढ़ा रही होती है। तभी वहाँ स्कूल प्रिंसिपल आता है और क्लेयर से कहता है मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है और आज से नोहा तुम्हारी क्लास में स्टडी करेगा। क्लेयर जल्द ही समझ जाती है कि जरूर नोहा ने उसके कंप्यूटर से एप्लीकेशन प्रिंसिपल को भेजी होगी। अब स्कूल से वापसी पर नोहा केविन को अपने साथ जंगल ले जाता है और उसके डैड के बारे में भड़काने लगता है कि उन्होंने तुम्हारी मॉम को चीट किया है। केविन ये सारी बातें अपने माइंड में सेट कर लेता है और घर पहुंचने पर जब वे तीनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तब केविन अपने डैड पर भड़क जाता है और बिना वजह अपने डैड पर चिल्लाने लगता है और अपना गुस्सा निकालने नोहा के साथ स्कूल जिम में जाता है और पंचिंग बैग पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है। दूसरी तरफ विकी क्लेयर को फूल देती है जो उसके लिए किसी ने भेजे थे। दोनों को लगता है कि फूल गैरेट ने भेजे हैं मगर कॉल करने पर गैरेट कहता है कि मैंने तो कोई फूल नहीं भेजे और क्लेयर तुरंत समझ जाती है कि फूल उसे नोहा ने भेजे हैं और वह नोहा के पास जाती है जो अभी तक जिम में था। क्लेयर नोहा से नई शुरुआत करने का कहती है जिसके लिए नोहा मान जाता है। इधर केविन फिर हार्डवेयर स्टोर जाता है और एली से अपने साथ मूवी पर चलने का कहता है जिस पर एली कहती है मैं काम में बहुत बिजी हूँ इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मगर वह केविन को अपने साथ फॉल फिलिंग डेट पर जाने का पूछती है जिसके लिए केविन तुरंत मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
कि क्लेयर और गैरेट एक साथ घर आते हैं और गैरेट मौका देखकर क्लेयर को किस कर देता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिस पर क्लेयर कहती है मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। गैरेट क्लेयर की बात समझ जाता है और खुद को रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोहा घर के बाहर गैरेट की गाड़ी को देखकर गुस्से में लाल लाल था और बार बार उसी रात के बारे में सोच रहा था। अब अगली सुबह गैरेट के जाने के बाद नोहा क्लेयर के पास आता है और काफी गुस्से में उससे बात करने लगता है। इतनी देर में वहाँ केविन भी आ जाता है और केविन की माँ उसे नोहा से दूर रहने का कहती है, जिस पर केविन अपनी माँ पर भड़क जाता है और नोहा के साथ स्कूल जाता है। स्कूल पहुंचने पर जेसन और उसके दोस्त केविन को बिना वजह परेशान करने लगते हैं, जिस पर नोहा वहाँ आता है और अपना गुस्सा उन पर निकालने लगता है और जेसन को मार मार कर भरता बना डालता है, जिस वजह से विक्की नोहा को अपने रूम में बुलाती है और उससे ऐसा करने की वजह पूछती है, जिस पर नोहा प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी करने लगता है और मैम से कहता है मुझे अपने सामने एक थकी बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है। इस भद्दे मजाक की वजह से प्रिंसिपल विक्की उसे स्कूल से निकाल देती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविन फॉल फ्लिंग फंक्शन के लिए रेडी हुआ था क्योंकि उसे वहाँ एली से मिलना था। फॉल फ्लिंग फंक्शन में जाने पर एली क्लेयर को बताती है कि बॉयज के वॉशरूम से पानी निकल रहा है, जिस पर क्लेयर केविन को एली के साथ छोड़कर वॉशरूम की स्थिति देखने जाती है तो वह ठीक अपने पीछे बड़े लेटर्स में लिखा देखती है आई। नोहा अंधेरे में से निकलकर क्लेयर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर क्लेयर किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और जाते जाते नोहा से कहती है कि वह मेरे और मेरे बेटे से दूर रहे। अगले दिन जब क्लेयर स्कूल जाती है तो वह देखती है कि उसकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम के बाहर खड़े, तो वह तुरंत दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर देखती है कि वहाँ हजारों पिक्चर्स बिखरी पड़ी है और बाकी अभी भी प्रिंट हो रही है। ये पिक्चर्स उसकी और नोहा की उस रात वाली इंटीमेट पिक्चर थी। ये देखकर क्लेयर घबरा जाती है और सबसे पहले प्रिंटर बंद करती है और बाकी पिक्चर्स को छुपाने की कोशिश करने लगती है। इतनी देर में वहाँ प्रिंसिपल भी आ जाता है। अंदर क्लेयर ने सभी पिक्चर्स को अपनी टेबल के नीचे छुपा दिया था और क्लेयर सभी बच्चों को क्लासरूम में बुलाती है और प्रिंसिपल से कहती है कि मुझे एक जरूरी कॉल अटेंड करना पड़ गया और इसी वजह से यह सब हो गया। क्लेयर घर पहुंचने पर देखती है कि नोहा भी यहाँ पर मौजूद है। नोहा उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाता है, जिस पर वह कहती है कि मुझे अब भी सामान अनपैक करना है। क्लेयर की बात सुनते ही नोहा ड्रिंक लेने किचन में जाता है और क्लेयर से जबरदस्ती करने लगता है और उसे आज रात अपने घर आने का कहता है, जिस पर क्लेयर मना कर देती है और नोहा उसे धमकी लगाता है कि अगर वह ना आई तो मैं वीडियो केविन को दिखा दूंगा। अब अगली सुबह क्लेयर को न चाहते हुए भी अपनी दोस्त विकी को सब कुछ बताना पड़ता है और उससे मदद मांगती है और वे दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें विकी क्लेयर की गाड़ी लेकर जाने लगती है और नोहा उसे क्लेयर की गाड़ी समझकर गाड़ी का पीछा करने लगता है। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद नोहा को पता चल जाता है कि गाड़ी विकी ड्राइव कर रही है और वो तुरंत वहाँ से निकलता है। विकी क्लेयर को इन्फॉर्म करती है कि नोहा यहाँ से निकल चुका है। इधर क्लेयर प्लान के मुताबिक अपनी वीडियोस डिलीट करने नोहा के घर जा रही थी और कंप्यूटर ढूंढकर सारा डेटा डिलीट कर देती है। कंप्यूटर में उससे और भी फाइल्स दिखाई देती हैं जो ब्रेक फेल करने के बारे में थी। इतना करने के बाद क्लेयर तुरंत वहाँ से निकलती है और अपने घर जाकर सभी दरवाजे बंद कर लेती है। इधर नोहा विकी के घर जाकर उसके सर पर वार करता है और केविन को कॉल करके उसे और उसके डैड को विकी के घर आने का कहता है और हम देखते हैं कि नोहा ने विक्की को बांधा हुआ है। तभी विक्की को क्लेयर की कॉल आती है और नोहा विक्की की वॉइस का इस्तेमाल करके क्लेयर को विक्की के घर बुलाता है। क्लेयर जब विक्की के घर पहुंचती है तो घर में अंधेरा होता है और सभी लाइट्स बंद होती हैं। क्लेयर घबराते हुए विक्की को आवाजें लगाने लगती है और विक्की की पालतू कैट से टकराती है। कैबिन से विक्की की लाश नीचे गिरती है, जिसे देखकर क्लेयर की रूह कांप उठती है और वह तुरंत वहां से भाग जाती है और अपनी कार में बैठकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। मगर तभी वहां नोआ आ जाता है और क्लेयर को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। फिर उसे विक्की के फार्म हाउस लेकर जाता है, जहां उसने पहले से केविन और गैरेट को बांध रखा था और क्लेयर से कहता है अगर तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए रेडी ना हुई तो मैं केविन और गैरेट को जान से मार दूंगा। क्लेयर नोआ को बातों में उलझाकर इस पर वार करती है और केविन के पास जाकर उसे खोलने लगती है, मगर तब तक नोआ वहां आ जाता है और क्लेयर को बुरी तरह पीटने लगता है। इसके बाद वह गैरेट और केविन के आसपास पेट्रोल छिड़कने लगता है और लाइटर निकालता है, मगर तभी क्लेयर उसे धक्का देती है जिससे लाइटर गिर जाता है और वहां आग लग जाती है। पर तभी गैरेट खुद को आजाद कर लेता है और नोआ को उठाकर दूसरी तरफ फेंकता है। नोआ अपनी गन निकालता है और गैरेट को गोली मार देता है और क्लेयर को उठाकर अपने साथ चलने का कहता है, मगर क्लेयर एक बार फिर नोआ पर हमला करती है और उसकी आंख बुरी तरह जख्मी कर देती है। इतनी देर तक केविन खुद को आजाद कर लेता है और लाठी से नोआ पर वार करता है, मगर नोआ उसे धक्का देकर अपनी गन उस पर तान लेता है और कहता है कभी कभी हीरोज को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। क्लेयर नोआ से कहती है तू हीरो नहीं है और एक स्विच खींच देती है जिससे इंजन नोआ पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्लेयर और केविन गैरेट को उठाकर फार्म हाउस से बाहर निकल आते हैं। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है। गैरेट को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जाता है। क्लेयर गैरेट से कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम घर जरूर लौट कर जाएंगे। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप फिल्मों की शॉर्ट स्टोरी जान सकें।